सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करवाने हैं तो 1 हफ्ते में जमा करवा दें। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने दलाल देते हुए कहा, नैब तरामीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। बानी पीटीआई बोले, मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप अपने केस पर रहें। बानी पीटीआई ने कहा कि जस्टिस अतर मिनिला ने कहा, तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा, मुझे 14 साल की कैद होगी कि मैंने तोशाखाना तोहफे की कीमत कम लगाई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरामीम कर सकती है या नहीं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप फिर इसी तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। जस्टिस अतर मिनिला ने बानी पीटीआई से कहा कि इन तरामीम को कलदम करने की कोई वजह नहीं थी, आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा शायद। नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है, आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा। जस्टिस अतर मिनिला ने इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि यही वजह बताना चाहता हूँ कि हालात ऐसे बन गए थे। शरह नमू 6.2 पर थी, हुकूमत साजिश के तहत गिरा दी गई। पार्लियामेंट जाकर इसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खान साहब, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हमने हुकूमत में आकर ब्लैक इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ने की जरूरत है। बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात मुयस्सर। हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकला को रसाई ना देने के बयान की तरदीद में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। इजाफी दस्तावेजात के साथ बानी पीटीआई के जेल में वकला से मुलाकात की तफसीलात भी शामिल हैं। बानी पीटीआई ने कहा था उनके वकला से मुलाकात नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने मुलाकात और जेल सहूलियात की तफसील जमा करवा दी हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर साबिक वज़ीर आज़म जेल की शिकायत कर रहे हैं तो मजमूई तौर पर देख लें जेल कैसे चल रही है। जस्टिस अतर मिनिला ने कहा, बानी पीटीआई कहते हैं जेल को कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये संजीदा मामला है। बानी पीटीआई ने कहा, चेक करवा लें मुझे कैसे रखा हुआ है, नवाज शरीफ को कैसे रखा गया था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपकी सहूलियात को चेक करवा सकते हैं, आप चाहते हैं तो किसी को सरप्राइज विजिट पर भेज दें। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई से मुकालमा, जी प्लीज भेज दें। बानी पीटीआई का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा, हम जिसको सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे हुकूमत को नहीं बताएंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तरदीद में इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दिए। इन दस्तावेजात के साथ बानी पीटीआई के अडियाला जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल हैं। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानते हैं जाहिदा राव की रिपोर्ट में। जेल में सख्तियों के हवाले से बानी पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर हुकूमत की तरफ से जारी करदा तस्वीरें? अरकान पार्लियामेंट की नज़र में कौन सही और कौन गलत है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जेल जेल होता है, चाहे कितनी भी सहूलियात हो, हर मुल्जिम को वकील तक रसाई जो है वो होनी चाहिए, कोई भी मुल्जिम हो, इर्रेलेवेंट, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो पूरा होना चाहिए। इंसाफ की बात है ना, इंसाफ की रसाई तो पाकिस्तान में इस वक्त मुमकिन नहीं है। जिस शख्स ने पाकिस्तान के सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़ा, जो शख्स पाकिस्तान के लिए इज्जत और वकार का सबब बना, आप उस शख्स के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं कि काल कोठड़ी के अंदर बंद करके जो तस्वीरें रिलीज की वो दिखाने के काबिल नहीं है। जिस तरीके से आज गवर्नमेंट ने भी रिपोर्ट पेश अपनी सुप्रीम कोर्ट में कर दी है, तो उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, जो उनसे मिलना चाहता है वो अलग से मिलते भी हैं। सहूलियात उस तरह नहीं मिल रही है जिस तरह उसको मिलनी चाहिए। देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म इस मुल्क का रह चुका है, कोई आम बंदा तो नहीं है, उसको मिलनी चाहिए। हुकूमती अरकान का कहना है कि बानी पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, उनको वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं जो किसी भी मुल्जिम को नहीं दी जाती, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही। अगर कुछ मिल भी रहा है तो ये उनका हक है, क्योंकि वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कैमरामैन आकिब राना के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
पी टी आई रहनुमा शोएब शाहीन ने बानी PTI के सेल और सहूलियात की फुटेजेस सामने आने पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बानी PTI ने कभी गिला नहीं किया था कि वो किन हालात में रह रहे हैं। ये तो कहते थे बानी PTI महल में रहता है। फुटेजेस सबने देखी, क्या वो महल है? शुक्र है सच कौम के सामने आया है। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम को कम अज कम A क्लास की सहूलियात मिलनी चाहिए थी। और फिर इनकी बातें सुने, इनकी बकवास सुने, इनकी गुफ्तगू सुने। ठीक है, उसने कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया। हमें नहीं पता था कि किन हालात में रह रहे हैं। अब तो कम से कम कौम को पता चल गया है कि इतना बड़ा लीडर, जिस शख्स ने इस मुल्क की इस्लाम की खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, आप जिस अंदाज में उसको रख रहे हैं और आप कहते थे कि वो तो महल में रहता है। आपने देखा है ना जो वो कहते थे, तो किस तरह की वो महल है? अगर इसको महल कहते हैं और वो भी धूप में नहीं बैठने देते थे और जिन हालात में कुछ भी आता है, कोई और वो काम नहीं कर सकता, कैद तन्हाई है और बीवी को अलग कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये जुल्म है, ज्यादती है और नाजायज। अच्छा, जिन मुकदमात में आपने रखा था वो तो सारे मुकदमे खत्म हो गए। उन झूठों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? ये झूठे, बेईमान, डिसऑनेस्ट फॉर्म 47 की पैदावार है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि नैब तरमीम केस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। बानी PTI का ख्याल है ये केस चोरों को बचाने के लिए है, इसलिए बानी PTI खुद इस केस में पेश होना चाहते हैं। अब देखते हैं कि बानी PTI को इजाज़त मिलती है या नहीं। चीफ जस्टिस का मकाम बड़ा मुकद्दस मकाम होता है। चीफ जस्टिस को लोगों का ख्याल करके इंसाफ करना चाहिए। अगर ये इंसाफ नहीं करेंगे तो उनकी अगली नस्लें भी याद रखेंगी। इमरान खान का ख्याल है कि ये जो केस लगा हुआ है ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस किस्म की इन्होंने उस पर अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह, और ये उनका ख्याल है कि ये सिर्फ चोरों को बचाने के लिए, तो इसलिए उनके नज़र में ये बहुत अहम केस है और इसलिए वो खुद इसके अंदर पेश होना चाहते हैं। उन्होंने सारे नुकात तैयार किए हुए हैं। अब देखते हैं कि उनको इजाज़त मिलती है। जब ये फैसले देते हैं ये इतने अहम होते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं होंगे, ये अगली नस्लों के लिए हैं। अगर ये उन लोगों का ख्याल करके या उनके लिए फैसले नहीं देंगे तो इनकी अगली नस्लें भी याद रखेंगी इन्होंने क्या फैसले दिए। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 माह से ज़ायद अरसे से बंद। 969 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के नुक्स की तशखीस ना हो सकी। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मजीद 2 साल तक बंद रहने का खदशा। पावर प्रोजेक्ट का मसला तवक्को से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। हुकाम का कहना है प्रोजेक्ट को कम अज़ कम 18 से 24 माह तक बंद रखना पड़ सकता है। मुजफ्फराबाद के करीब वाक़ई नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 500 अरब रुपए लागत आई थी। हेडवेस्ट टनल प्रेशर में कमी संगीन मसला है। सुरंग के 17 किलोमीटर के हिस्से में पानी की कमी से बड़ी शगाफ या मुनहदम होने की निशानदही करता है। 2 माह की कोशिशों के बावजूद सही सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं है। यह मंसूबा नेशनल ग्रिड को सालाना 5 अरब यूनिट से ज़्यादा बिजली 10 रुपए फी यूनिट के औसत ट्रैफिक टैरिफ पर फराहम करता है। IPPs को अदायगियों में ताखीर का मामला। PTPBI का स्टेट बैंक से 758 मिलियन दस्तयाब करने पर जोर। $758 मिलियन में से ज्यादा तरचीनी IPPs को अदा किए जाएंगे। MDPIB को ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में IPPs की जानिब से मौसूल होने वाले मुख्तलिफ खतूत का हवाला दिया गया है। अदायगियों में ताखीर पर शदीद IPPs ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। IPPs को ईंधन और दीगर अदायगियों के हवाले से मुश्किलात का सामना है। अदायगियों के लिए रुपए को डॉलर्स में तब्दील करने में IEPs को ताखीर का सामना है। IPPs इस मामले को मुख्तलिफ फोरम पर मुसलसल उठा रहे हैं। IPPs ने मामला स्टेट बैंक के साथ उठाने की दरख्वास्त की है। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने ज़िलहज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यौम अरफा 15 जून जबकि ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।